को केवल दिमाग की बीमारी न मानकर एक समग्र समस्या समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि ट्रॉमा हमारे दिमाग की सोचने वाली हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है और तब नियंत्रण शरीर के उन हिस्सों के पास चला जाता है जो डर, भागने, छुपने की प्रतिक्रियाएं देते हैं। इसका मतलब यह था कि ट्रॉमा झेल चुके लोग जब किसी ट्रिगर का सामना करते हैं तो उनका शरीर उसी प्रतिक्रिया को दोहराता है जैसे वो असल हादसे के वक्त करते थे, भले ही उन्हें उस हादसे की याद न हो। डॉ. बेसल के अनुसार ट्रॉमा नॉन वर्बल होता है। कोई शब्द नहीं होता जो उस दर्द को बयां कर सके। एक महिला जिसे बचपन में बार बार प्रताड़ित किया गया, वो जब भी किसी अजनबी की तेज आवाज सुनती, उसका शरीर कांपने लगता। वो खुद नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसका शरीर, उसका नर्वस सिस्टम उस पुराने डर को पहचान लेता था और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता था। इस प्रकार शरीर एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है, पर यही कवच धीरे धीरे हमें हमारे वर्तमान से काट देता है। ऐसे लोग या तो अत्यधिक सतर्क रहते हैं, जैसे हर समय खतरे का अंदेशा हो, या एकदम सुन्न हो जाते हैं, भावनाओं से कटे हुए। डॉ. बेसल ने समझा कि केवल बात करने वाली थेरेपी से इन लोगों की मदद नहीं हो सकती। उन्हें अपने शरीर से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक शरीर सुरक्षित महसूस नहीं करता, दिमाग उस सुरक्षा पर भरोसा नहीं करता। इसलिए उन्होंने थेरेपी के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए नई तकनीकों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे योग, बॉडी मूवमेंट, माइंडफुलनेस और न्यूरोफीडबैक। एक बार एक बच्चा आया जिसे बार बार गुस्से के दौरे पड़ते थे। वो स्कूल में पढ़ नहीं पाता था। डॉक्टरों ने ADHD कहा, दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं। डॉ. बेसल ने उसकी ट्रॉमा हिस्ट्री खंगाली। बचपन में उसे माता पिता की मार और डर का सामना करना पड़ा था। उसका शरीर हर समय लड़ाई या भागने की मुद्रा में रहता था। डॉ. बेसल ने उसका इलाज केवल दवाओं से नहीं, बल्कि उसके शरीर को सुरक्षित अनुभव देने से शुरू किया। धीरे धीरे वह बच्चा स्कूल में ध्यान लगाने लगा, गुस्सा कम होने लगा, उसका नर्वस सिस्टम शांत होने लगा, क्योंकि उसके शरीर ने पहली बार सुरक्षा महसूस की। एक महिला जिसकी शादी में शारीरिक हिंसा हुई थी, वह हर बार जब दरवाजा तेजी से खुलता तो कांप जाती थी। उसे समझाया गया कि अब खतरा नहीं है, लेकिन उसका शरीर उस धमाके को फिर से महसूस करता था। डॉ. बेसल ने उसे सिखाया कि कैसे वह अपनी बॉडी के प्रति सजग हो, कैसे सांस को महसूस करना, कैसे अपनी धड़कन की रफ्तार को नोट करना और कैसे धीरे धीरे खुद को सुरक्षित